लाइव है। नमस्ते भाई, नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों, कैसे हैं? हम लोग रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाए थे पैसे बांटने वाले सवाल, समझाए थे ना, किसी क्वांटिटी को रेशियो में बांटने वाले, ठीक है ना। आज की क्लास में हम उससे आगे के टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए, तो आज की क्लास का पहला टाइप आपके सामने आता है। दो सवाल हम ऐसे आपको करवाएंगे। सवाल नंबर है 60, जो रेलवे एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ है। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा। चना और मटर के बाजार मूल्य का रेशियो 2:5 है। एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। तो आपसे पूछा चना और मटर पर किए गए खर्च का रेशियो क्या है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ग्राम टू पी, ठीक है बच्चे। देखो दो चीजें, चना और मटर, उनके प्राइस का रेशियो दिया है, उनके कंजम्पशन का रेशियो दिया। आपसे क्या पूछा है, चना मटर पर जो खर्च किया जा रहा है खर्च का अनुपात। देखो सभी बच्चे जानते हैं खर्चा बराबर क्या होता है, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं बच्चों, परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। खर्चा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, कीमत गुणा खपत। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, ठीक है बच्चों। अब इस सवाल में चना और मटर पर किए गए खर्च का अनुपात निकालना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल निकालिए। कैसे आएगा, जब आप प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो के बीच में क्या है, गुणा, सीधी सीधी गुणा कर देंगे। तो चना और मटर के प्राइस का रेशियो कितना है, 2:5। चना का प्राइस 2 है तो मटर का प्राइस 5 है। एक परिवार चना और मटर पर जो खपत कर रहा है ना, उसका रेशियो 4:3 है मेरे प्यारे भी। तो दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो। ये क्या आ गया, चना मटर पर खर्च होने वाली राशि का अनुपात आ गया 2 चौक 8 रेशियो 5 तिया 15, 8:15। यही सवाल का आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 61। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है जी। चलें आगे जी। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7, 8, 9 के अनुपात में हैं। सीटों को 30, 40, 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है। पूछा है बढ़ी हुई सीटों का अनुपात कितना होगा। सबको समझ में आया भाई। एक स्कूल में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की सीटें हैं। एक स्कूल में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो सीटें 7, 8, 9 के अनुपात में। देखिए मैथ की 7 सीट है, फिजिक्स की 8 सीट है और केमिस्ट्री की कितनी सीट है, 9 सीट है। अब सवाल क्या होता है, सीटों को क्रम से 30, 40, 50% बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। बढ़ाने के बाद बढ़ी हुई सीटों का अनुपात कितना है, आप बताओ। मैथ की सीट अगर 30% बढ़ाएंगे, 100% को 30% बढ़ाएंगे तो मैथ की सीट कितनी हो जाएंगी, 130%। फिजिक्स की सीट बढ़ाई जाती है 40%। हर संख्या 100% होती है, 100 को 40% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएंगे, 140%। केमिस्ट्री की सीट कितनी बढ़ाई जाती है, 50%। 100% को 50% बढ़ाओगे तो केमिस्ट्री की सीट कितनी हो जाएंगे बच्चों, 150%। यानी कि ये बढ़ी हुई सीट है। और आपसे क्या पूछा है, इनका रेशियो, ये आ जाएगा बेटा। तो परसेंटेज कट जाएगा और जीरो भी कट जाएगा, ठीक है ना भाई। और किसी से कट रहा है, और किसी से नहीं कट रहा, तो ये आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ गया, पहला ही ऑप्शन आ गया। 13, 7, 91, रेशियो 8 गुणा 14 112 और रेशियो 9 गुणा 15 यानी कि 135। प्रीवियसर में जाके खंगालिएगा, रिकॉर्ड में बहुत सारे सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना बच्चे। आसान है पर आते हैं। आगे चलते हैं, अगला टाइप, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेगा। अगला टाइप है, ठीक है ना। अगला टाइप, जी प्यारे बच्चे, अगला टाइप ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको इस पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं सवाल कराऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर सवाल कर समझो। मान लीजिए दो संख्याएं हैं प्यारे भाई, मान लो दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड। मान लीजिए दो संख्याएं 5, 7 के रेशियो में हैं। मान लीजिए दो संख्याएं 5, 7 के रेशियो में हैं, ठीक है भाई।
मान लीजिए दो संख्याएं 5-7 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड दोनों संख्याएं 5-7 के रेशियो में। हर नंबर को ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, ईच नंबर इज इन, प्रत्येक संख्या को कितना बढ़ाते हैं? प्रत्येक संख्या को मेरे प्यारे भाई बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ा ले? 3200। प्रत्येक संख्या को 3200 बढ़ाया जाता है। तो बताइए संख्याएं क्या हैं? संख्याएं क्या हैं? ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानोगे तभी तो सवाल बनाओगे प्यारे भाई। ध्यान सुनिएगा, दो संख्याएं हैं 5-7 के अनुपात में, पहली संख्या को भी 3200 बढ़ाया जाता है, दूसरी संख्या को भी 3200 बढ़ाया जाता है, और संख्याओं का रेशियो हो जाता है 13:15। बताइए समझ में है ना? देखो, दो संख्याएं पहले 5-7 के अनुपात में थी, पहली संख्या को भी 3200 बढ़ाया गया, दूसरी संख्या को भी 3200 बढ़ाया गया। ऐसा करने के बाद संख्याओं का रेशियो बदल जाएगा बच्चों। संख्याओं का रेशियो बदल के क्या हो गया? 13:15, है ना? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ संख्याएं क्या, उन संख्याओं का ओरिजिनल मान क्या है? बच्चों क्या सबको मेरा सवाल समझ में आ गया कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आप लोगों को? दो संख्याएं 5-7 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या को 3200 बढ़ाया जाता है, पहली संख्या को भी 3200 बढ़ाया जाता है और दूसरी संख्या को भी 3200 बढ़ाया जाता है। संख्याओं का अनुपात बदलकर 13:15 हो जाता है। बताओ संख्याओं की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? सब समझ गए? देखो क्या खास बात है कि प्रत्येक संख्या को मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या बढ़ाया जा रहा है? 3200 बराबर बढ़ाया जा रहा है, हर संख्या को इक्वल बढ़ाया जा रहा है। पहली संख्या को भी 3200 बढ़ाया गया, दूसरी संख्या को भी 3200 बढ़ाया गया। तो भाई डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। आप देखो, पहली संख्या अगर पहले 5 यूनिट थी तो 5 से 13 हो गई, पहली संख्या अगर 5 यूनिट थी 5 से 13 हो गई, कितनी बढ़ी बच्चों? 8 यूनिट। दूसरी संख्या अगर पहले 7 यूनिट थी 7 से 15 होगी, कितना बढ़ी बच्चों? 8 यूनिट। देखो इक्वल बढ़ा है, पहली संख्या भी 8 यूनिट बढ़ी है, दूसरी संख्या भी 8 यूनिट बढ़ी, यानी कि प्रत्येक संख्या को कितना बढ़ाया गया? 8 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार प्रत्येक संख्या को कितना बढ़ाया गया बच्चों? 3200। तो 8 यूनिट की वैल्यू 3200 के बराबर होगी 400 गुना, है कि नहीं बच्चों? 400 गुना हो गया। अगर ये 400 गुना है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं संख्याओं की ओरिजिनल वैल्यू, पहली संख्या कितना है बच्चों? 5 यूनिट। तो 5 की वैल्यू भी 400 गुना आएगी, 5 गुना 400 यानी कि 2000। पहली संख्या 2000 है, दूसरी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 7 यूनिट। 7 की वैल्यू भी 400 गुना आ जाएगी, 700 गुना 400 कितना आ गया बच्चों? 2800। संख्या है 2000 और 2800। सबको समझ में आया? अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस सर। ठीक है, कि दो संख्याएं हैं, पहले रेशियो 5-7 था, दोनों संख्याओं को 3200 3200 बढ़ाएगा, रेशियो हो गया 13:15। अगर दोनों संख्याओं को बराबर बढ़ाया गया है तो उनका अंतर भी सेम होना चाहिए। यहां ऑलरेडी डिफरेंस सेम दे रखा है, सर 3200 ही क्यों बढ़ाए? ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है ना, एक सवाल को मैंने एग्जाम्पल के तरीके समझाया, ठीक है ना। अब अगली बात जो है उस पर गौर कीजिएगा मेरे भाई। मान लीजिए दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, दो संख्याएं प्यारे बच्चों कितनी? फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है? चलो ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, एक सेकंड कर लें हम यहाँ पे। तीन रेशो 7 5 रेशो, दो संख्याएं 3-7 के रेशियो में है, कितना है मेरे प्यारे भाई?
कितने में? दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 550। दो संख्याओं का रेशियो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में। पहली संख्या को भी 550 बढ़ाया जाता है और दूसरी संख्या को भी 550 बढ़ाया जाता है। अगर दोनों संख्याओं का मान बढ़ाएंगे तो रेशियो बदल जाएगा ना। संख्याओं का रेशियो बदल के क्या हो जाता है? अब संख्याओं का रेशियो बदल के हो जाता है 5:8। कितना हो जाता है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कि वो ओरिजिनल संख्याएं क्या हैं। सबको मेरा प्रश्न समझ में आ गया? आप कहोगे सर अभी तो आपने समझाया, ये दोबारा दोबारा क्यों समझा रहे हो? देखो, यही लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। दो संख्याएं 3:7 के रेशियो में हैं। प्रत्येक संख्या का मान 550 बढ़ाया जाता है। पहली संख्या को भी 550 बढ़ाते हैं और दूसरी संख्या को भी 550 बढ़ाते हैं। अब संख्याओं का अनुपात बदलकर क्या हो जाता है बच्चों? 5:8 हो जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ओरिजिनल जो संख्या है, ओरिजिनल संख्या मतलब संख्याओं की शुरुआती वैल्यू क्या है बढ़ने से पहले। ठीक है बच्चों, तो भाई इस सवाल में लॉजिक क्या है भाई? इस सवाल में लॉजिक यह है कि प्रत्येक संख्या को बराबर बढ़ाया जा रहा है। कितना? है कि नहीं सचिन? प्रत्येक संख्या को कितना बढ़ाया जा रहा है भाई? 550। तो भाई यहां पे डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। देखो, पहली संख्या 3 से 5 कितनी बढ़ी? 2 यूनिट। दूसरी संख्या 7 से 8 कितना बढ़ा? ये तो गलत बात है भाई। ये संख्या अलग बढ़ रही है, ये संख्या अलग बढ़ रही है, जबकि सवाल के अनुसार दोनों संख्याओं को बराबर ही बढ़ाया गया है 550। यानी कि ये तो गड़बड़ है। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल में गड़बड़ क्या है और इसमें आसानी क्या था कि यहां डिफरेंस ऑलरेडी सेम था, यहां डिफरेंस सेम नहीं है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए या ऐसे किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको डिफरेंस, इस संख्या को सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। जब तक आप डिफरेंस को सेम नहीं करोगे सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्यों? कि दोनों संख्याओं को बराबर बढ़ाया गया है। तो पहले की वैल्यू और बढ़ी हुई वैल्यू का डिफरेंस क्या आना चाहिए? बराबर ही आना चाहिए। समझ में आई ना बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर आपके मन में डाउट आना चाहिए कि सर डिफरेंस को बराबर करेंगे कैसे? यही है, बताइए। तो मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आपको सम को इक्वल करना है तो सम के रिवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको डिफरेंस को इक्वल करना है तो डिफरेंस के रिवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। यहां देखो, दो संख्याओं का रेशियो 3:7 है। पहले संख्याओं में कितना अंतर था? 3 और 7 में कितना डिफरेंस था? 4 का। 3 और 7 में 4 का अंतर था। ये अब कितना है? 5 और 8 के बीच में। अब दोनों संख्याओं का रेशियो 5:8 है। 5:8 के रेशियो में कितना डिफरेंस है? 3 का। अगर आपको डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। रिवर्स का मतलब ऊपर वाली रेशियो में किससे गुणा कर दीजिए? 3 से गुणा कर दीजिए, और नीचे वाले रेशियो में किससे गुणा कर दीजिए? 4 से गुणा कर दीजिए। बस बात खत्म। यही लॉजिक है। मुझे लगता है मैं सभी भाइयों को अच्छे से समझा पाया हूं। कोई दिक्कत है बच्चे? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको प्यारे बच्चों यहां डिफरेंस को सेम करना है, 3-7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 5-8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो रिवर्स मल्टीप्लाई। ऊपर वाले रेशियो को 3 से गुणा, नीचे वाले रेशियो को किससे गुणा कर दीजिए? 4 से। अब आप देखना डिफरेंस सेम हो जाएगा, क्योंकि रेशियो को किसी नंबर से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम रहता। अगर ऊपर वाले पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। क्या हो जाएगा बच्चों? 9 रेशियो 21। नीचे वाले पूरे रेशियो को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 20, 4 अट्ठे 32। बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं है? रेशियो जो पहले था अभी भी वही है। क्लियर है? लेकिन आप देखना चमत्कार हुआ। पहली संख्या अगर प्यारे दोस्तों 9 यूनिट थी तो 9 से 20 हो गई। कितनी बढ़ी? 11 यूनिट बढ़ी। दूसरी संख्या का मान पहले 21 यूनिट था, अब 21 से बढ़ के 32 हो गया। कितना बढ़ा? 11 यूनिट बढ़ा। बताइए, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर बढ़ी है कितना? 11 यूनिट।
जबकि सवाल के अनुसार प्रत्येक संख्या को इक्वल बढ़ाया गया कितना, 550, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 550 के बराबर है। कितने गुना है, 11 पंजे 55, 50 गुना आ गया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, संख्याओं की ओरिजिनल वैल्यू, संख्याओं पहली संख्या कितनी थी ओरिजिनली, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 9 का 50 से गुणा, यानी कि 450। तो पहली संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या कितनी है, 21 यूनिट, तो 21 की वैल्यू भी कितना, 50 से गुणा, 21 पंजे 105, यानी कि 1000, दूसरी संख्या 1050 है। तो मुझे लगता है कि भैया मैंने आपको दोनों चीजें अच्छे समझा दी, ये आसान है। यहां ऑलरेडी डिफरेंस बराबर दिया हुआ है, यहां डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो आप डिफरेंस को इक्वल कर सकते हो। समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। आमिर मंसूरी कह रहे हैं सर मैं फ्रेशर नहीं हूं तो प्लीज इतना स्लो मत चलिए, थोड़ा फास्ट पढ़िए। हाँ, जैसे आमिर मंसूरी, आप कोई स्पेशल नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। आप अगर फ्रेशर नहीं है तो आपको लाइव क्लास देखनी नहीं चाहिए, आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, 2x की स्पीड में लगा के आप 1.5 घंटे का लेक्चर 20 मिनट में देख लो, ठीक है। यहां मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिनको गिनती से आगे गणित नहीं आता, समझ में आया ना। जो ऑलरेडी बच्चे टूटा फूटा पढ़ चुके हैं वो लाइव क्लास थोड़ी ना देखें, वो रिकॉर्डेड क्लास देखें, ठीक है बच्चे। इतना बेहतरीन मैंने आपको दोनों चीजें, जब मैंने आपको दोनों फिल्म सामने रख के दिखाई, अब ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता कि उसको ना समझ में। बताओ एक भी बालक है जिसको डाउट आया हो, अगर तसल्ली से सुने कोई, ठीक है। चलिए अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे, आ जाइए। सवाल नंबर कौन सा है बच्चों आपके सामने, यहां पर 62, ठीक है। दो संख्या 29-20 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या को 420 से कम करने पर रेशियो कितना हो जाता है, 17:11 हो जाता है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, संख्याओं का डिफरेंस क्या है, ठीक है ना बच्चे। चलिए तो दो संख्या जैसे मान लेता हूं मैं, ए और बी नाम दे देता हूं, ठीक है ना। दो संख्याओं का रेशियो कितना है, 29:20। अब सवाल यह है कि दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को कितना कम किया जाता है, प्रत्येक संख्या को 420 कम किया जाता है, रेशियो कितना हो जाता है, 17:11। तो आपसे पूछा है संख्याओं का अंतर। देखो अगर प्रत्येक संख्या को बराबर कम किया जा रहा है तो डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। पहली संख्या 29 से 17 होगी, कितनी घटी, 12 यूनिट। दूसरी संख्या 20 से 11 होगी, कितना कम हुई, 9 यूनिट। डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग है। तो जब यहां डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा तो मैंने क्या ट्रिक बताई भाई, 29 और 20 का डिफरेंस कितना है, 9। 17-11 का डिफरेंस कितना है, 6। हालांकि 9 और 6 आपस में कट रहे हैं ना भाई। 29 और 20 का डिफरेंस कितना है, 9। 17-11 का डिफरेंस कितना है, 6। 9 और 6 आपस में कट नहीं रहे बच्चे, 9 और 6 आपस में कट रहे हैं, 3 से कट रहा है ना, 3 तिया 9 और 3 दूनी, तो आप रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले रेशियो को किससे गुणा कर देंगे आप, 2 से, और नीचे वाले रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 3 से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, है ना। तो भाई 29-20 का डिफरेंस 9 था, 17-11 का 6 था, तो कट रहा है तो काट लो, 3-2, रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले में 2 से, ऊपर दूसरे वाले रेशियो में 3 से। समझ में आया ना बच्चे। अब देखो चमत्कार होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 29 दूनी 58 और 20 दूनी 40, यानी कि संख्याओं का रेशियो पहले कितना था, 58:40। अब संख्याओं का रेशियो कितना है, 3 से गुणा करेंगे, 17-51 और 11-51:33, ये आ गया ना। पहले रेशियो क्या था भूल जाइए। तो आप ये देखो, पहली संख्या का मान 58 से 51 हो गया, कितना कम हुआ, 7 यूनिट। दूसरी संख्या की वैल्यू पहले 40 थी, 33 हो गई, कितनी कम हुई बच्चों, यानी कि प्रत्येक संख्या का मान कितना कम किया गया, 7 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार कितना कम किया गया है, कितने गुना, 60 टाइम्स, 60 गुना हो गया। सवाल में आपसे पूछा संख्याओं के बीच का अंतर, तो बच्चों ऐसा नहीं कि आपको संख्याओं का अंतर पूछे आप पहले संख्या निकालो। भैया पहली संख्या का मान है 58 यूनिट,
दूसरी संख्या का मान है 40 यूनिट। तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछा तो डायरेक्ट अंतर निकालो। 58 और 40 का डिफरेंस कितना है? 18 यूनिट। तो संख्याओं का डिफरेंस है 58 और 40 का डिफरेंस 18 यूनिट। कितने गुना होगी? 60 गुना। तो 18 का 60 गुना कितना आ जाएगा? 1080। तो संख्याओं का अंतर आ गया बच्चों 1080। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। बताइए बच्चे। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? कमेंट में यस लिख दो। ठीक है जी, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। अगला टाइप ये हो गया खत्म। आपके सामने आएगा बच्चे अब अगला टाइप। ध्यान सुनेगा। ये जो मैंने आपको सवाल कराया, जब ये वो है कि जहां मेरे प्यारे भाई बराबर चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? बराबर चेंज। लेकिन अगला टाइप वो आ गया, आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर अगर दोनों संख्याओं को बराबर ना चेंज किया जाए, अलग अलग चेंज किया जाए, तो फिर उस सवालों को हम कैसे करेंगे। आइए, और ऐसे में आपको यही ज्यादा सीखना है। आपको 1 2 3 4 5 6 सवाल कराऊंगा बच्चों। कितने सवाल? 6 सवाल। आइए, सवाल नंबर 63। देखो बच्चों, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने कौन सा? 63। देखिए, दो संख्याएं 7 11 के अनुपात में हैं। ठीक है। पहली संख्या को 10 बढ़ाया जाता है, दूसरी संख्या को 20 कम किया जाता है। रेशियो क्या हो जाता है? 2:3 हो जाता है। आपसे पूछा है दोनों मूल संख्याओं का योगफल। क्या पूछा है? ऑर्जन संख्याओं का योगफल। तो दो संख्याएं किस रेशियो में हैं? 7 11 के रेशियो में। संख्याओं का योग क्या होगा? 18। 7 + 11 18। तो पहली बात तो ऑप्शन से चेक कर लो कि आंसर 18 से कटना चाहिए। 18 से नहीं कटता, ये 18 से नहीं कटता, ये 18 से नहीं कटता। क्या आ गया आंसर? ये ऑप्शन आ गया, 18 से कटता है। एक तो तरीका हो गया ऑप्शन से। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आप इस सवाल को करेंगे कैसे? दो संख्याओं का रेशियो कितना दिया है? 7:11। पहली संख्या को 10 बढ़ाया जाता है, दूसरी संख्या को कितना? 20 कम किया जाता है। अलग अलग चेंज हो रहा है। फिर फाइनल रेशियो दिया जाता है 2:3। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चे? तो देखो ध्यान से सुनेगा। सवाल में देखो, ये वो सवाल है, यहां आपको इनिशियल रेशियो दिया हुआ है। ठीक है ना बच्चों? उसमें क्या दिया हुआ है? चेंज। और आपको क्या दिया हुआ है? फाइनल रेशियो दिया हुआ है। समझ में आ गया ना? संख्याओं का योग पूछा है। देखो, जो भी चीज आपसे पूछी गई है उसे लिख लो पहले। संख्याओं का रेशियो कितना है? 7 11। तो संख्याएं क्या होंगी? 7x। और अगर दो संख्याओं का रेशियो 7 11 तो संख्याएं क्या होंगी? 7x और 11x। यानी कि पहली संख्या अगर 7x है तो दूसरी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? सचिन को डाउट है? अगर पहली संख्या 7x है तो दूसरी कितनी है? पहली संख्या को कितना बढ़ाया जाता है, दूसरी संख्या को कितना कम किया जाता है? तो ये क्या आ गया? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आ गया। ये पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या का क्या हो गया? रेशियो हो गया। और सवाल के अनुसार पहली दूसरी संख्या का रेशियो क्या हो जाता है? 2:3। ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आपको क्या करना है अब? क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरूर है, लेकिन दिमाग में करना है, लिखना कम से कम है। 3 की 7x में गुणा करेंगे 21x, 11x की 2 में गुणा करेंगे 22x, 21x और 22x का डिफरेंस x। 3 की 10 में गुणा करेंगे 30, -20 की 2 में गुणा करेंगे -40। तो प्लस का 30 और माइनस का 40, डिफरेंस कितना आएगा? 30 और -40 का 70। x का मान कितना आ गया? एक स्टेप में आ गया। आपसे पूछा है संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का योग है 7x + 11x। कितना? x की वैल्यू कितनी है? तो 18 × 70 कितना आ गया? सवाल का आंसर 1260। सी ऑप्शन है। ऐसे सवालों को करने का एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तरीका भी होता है, पर आप बच्चों को सीखने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बेस्ट है, हर बच्चा कर लेगा। कोई दिक्कत है? आगे चलते। ये बताइए सवाल नंबर 64। एक कंपनी में पुरुष और महिला अधिकारियों का रेशियो कितना है? 4:7। 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पुरुष अधिकारी और महिला अधिकारी का रेशियो कितना हो जाता है?
7:12। तो पूछा है ट्रांसफर करने से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, तो दिक्कत है। एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं का रेशियो कितना है? 4 रेशियो, यानी कि मेल अगर 4x है तो फीमेल कितनी है? 7x। सवाल में क्या पूछा है? ट्रांसफर से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या, यानी कि सवाल में क्या पूछा गया? 4x की वैल्यू। तो जो आंसर आएगा 4 का मल्टीपल होगा, जैसे आंसर नहीं हो सकता 4 से कटने वाला, है कि नहीं? इन तीनों में से आंसर होगा। अब देखो अलग अलग बदलाव किया गया है। 50 पुरुष अधिकारी ट्रांसफर किए, महिला अधिकारी कितनी दूसरी कंपनी में भेजी हैं? 100। तो एक कंपनी में मेल और फीमेल का रेशियो 4:7 है, यानी कि मेल अगर 4x है तो फीमेल कितनी है? 7x। सवाल के अनुसार 50 पुरुष अधिकारी दूसरी कंपनी में भेज दिए और 100 महिला अधिकारी। तो अब कंपनी में मेल फीमेल ये हो गए। मेल फीमेल की संख्या का रेशियो क्या आ गया? ये रेशियो किसके बराबर है? 7/12 के बराबर है। तो इक्वल होना चाहिए। क्या एक स्टेप से ज्यादा की चीज है? नहीं। सिंपली क्या करना है आपको बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो पहले एक्स वाली गुणा, फिर नॉर्मल वाली गुणा। 12 की 4x में गुणा, 12 चौक 48x और 7x 7 49x। 48x और 49x का डिफरेंस 12 की -50 में गुणा, माइनस का 600। 100 की -7 में, ये -100 की 7 में -700। 600 और 700 का डिफरेंस 100। तो आ गया x 100 आ गया। कंपनी में स्थानांतरण से पहले पुरुष अधिकारी कितने थे? 4x, यानी कि सवाल पूछता कि कंपनी में ट्रांसफर के बाद कितने पुरुष अधिकारी हैं। तो पहले कितने थे? 400। बाद में 50 ट्रांसफर कर दिए, तो बाद में कितने रह गए? 350। तो क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है ना? समझ में आया बच्चों? मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 65। सर वो एक क्वेश्चन है, कुछ ऐड करने के बाद सेम रेशियो में हो जाते हैं। नहीं विक्रम। आइए बच्चों, सवाल है जीडी के पेपर का। ठीक है ना? चलिए, ये देखो तीन तीन लोगों में भी आ सकता है, इसलिए मैं सवाल ले रहा हूं आपके सामने। क्लास एक्स के 3 सेक्शन है एबीसी, उनमें स्टूडेंट की संख्या का रेशियो कितना है? 5 4 7। सेक्शन ए बी सी से क्रम से 15 16 और 9 नए स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाता है। तो रेशियो बदल के क्या हो जाता है? 10:9:11 हो जाता है। पूछा नए एडमिशन के बाद क्लास एक्स में स्टूडेंट की कुल संख्या कितनी है? नए एडमिशन के बाद। ठीक है ना? क्लास एक्स में, तो नए एडमिशन के बाद क्लास स्टूडेंट में बच्चों की संख्या कितनी है? टोटल 10 9 19 और 11, तो 30 का मल्टीपल आना चाहिए। सारे ही ऑप्शन में है। ठीक है ना? हालांकि अभी भी ये ऑप्शन से हो जाएगा। 15 16 9 कम करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताता हूं मेथड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप कहोगे सर यहां तो 2 लोग हैं, 2 3 सेक्शन, कैसे करिएगा? 7/12 कैसे आ रहा है? अब घोंचू, यही 7/12 दिया है, आया नहीं है कहीं से। 50 पुरुष कम कर दिए, 100 महिलाएं कम कर दी, रेशियो ये हो गया। रेशियो किसके बराबर हो जाता है? 7/12 हो जाता है। सवाल में क्या यार? ठीक है ना? चलो बच्चों, ये सवाल मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए लिया कि भैया यहां पे तो 3 3 है। क्लास एक्स के 3 सेक्शन है। क्लास एक्स के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी और सी। उनमें स्टूडेंट की संख्या का रेशियो कितना है? 5 4 7। अब सेक्शन ए में 15 नए बच्चे आते हैं, सेक्शन बी में 16 नए बच्चे आते हैं और सेक्शन सी में कितने? 9 बच्चे नए आते हैं। रेशियो क्या हो जाता है? रेशियो बदलकर हो जाता है 10:9:11। तो पूछा नए एडमिशन के बाद सेक्शन एक्स में कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? यही सवाल है ना? देखो आप ना तीनों पे ध्यान मत दो, आप ना केवल 2 ही सेक्शन पे ध्यान दो, उसी से सवाल हो जाएगा। किन्हीं भी 2 पे ध्यान दे लो, उसी से सवाल हो जाएगा। ये 3 आपको किसके कैसे दिए? कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है ना बच्चे? आप ये देखो, सेक्शन ए में अगर 5x बच्चे थे तो बी में कितने थे? सी में कितने थे?
अगर सेक्शन ए बी सी में बच्चों की संख्या का रेशियो 5 4 7 है, तो अगर सेक्शन ए में 5x बच्चे हैं तो बी में 4x, सी में 7x। तो हम ए और बी को ले लेते हैं। सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं बच्चों? 5x। सी में कितने बच्चे हैं? सी में बच्चे हैं 4x सॉरी बी में ले लेते हैं ना, कितने? 4x बच्चे। सेक्शन ए में कितने बच्चे बढ़ाए जाते हैं? सेक्शन ए में 15 बच्चे बढ़ाए जाते हैं। सेक्शन सी में कितने बच्चे एडमिशन में लेते हैं? सेक्शन बी में 16 बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो अब सेक्शन ए और सेक्शन बी में बच्चों की संख्या का रेशियो क्या होगा? ये है कि नहीं सचिन? और अब सेक्शन ए और बी में बच्चों की संख्या का रेशियो कितना हो जाता है? 10:9। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये 10:। किसी कोई समस्या है क्या? अब सेक्शन ए और बी में बच्चों की संख्या का रेशियो क्या हो गया बदल के? 10:9। तो मैंने 2 ही सेक्शन पे ध्यान दिया। तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना बच्चे? तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 पंजे 45x और 10 चौक 9 पंजे 45x, 10 चौक 40x। डिफरेंस कितना आएगा 45 और 40 का? 5x बराबर 9 गुणा 15 135, 16 दुसाम 160। तो 160 और 135 का डिफरेंस 25। 5x 25 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x 5 आ गया। ठीक है ना? अगर x 5 आ गया तो मुझे बताओ, आपसे पूछा है सेक्शन x में, क्लास x में कुल विद्यार्थियों की संख्या। क्लास x मतलब तीनों सेक्शन मिलाकर a प्लस बी प्लस सी। तो भैया क्लास x के तीनों सेक्शन में मिलाकर कुल बच्चे कितने? 5 4 9 7 16x है कि नहीं बच्चों? x की वैल्यू कितनी है? 16 पंजे, ये कितना आ गया? आप कहोगे सर 80 तो ऑप्शन में नहीं है, गलत है? लेकिन अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो सवाल में क्या पूछा है? नए एडमिशन के बाद क्लास एक्स में स्टूडेंट की कुल संख्या कितनी। ये मैंने क्या निकाला? ओरिजिनल। स्टार्टिंग में क्लास एक्स में कितने बच्चे थे कुल? 80। लेकिन बाद में कितने हो गए? जब हम बाद की बात करते हैं तो तीनों सेक्शन में कितने? 15 16 31 9 40 बच्चे नए आए ना। तीनों सेक्शन में कितने बच्चे नए आए? 16 9 25 और 15 40। 40 बच्चे नए आए, और 40 बच्चे नए आने के बाद, न्यू एडमिशन के बाद, अब क्लास एक्स में बच्चों की संख्या कितनी है? आगे समझ में क्या? कोई डाउट? लास्ट से भी आ जाएंगे, फिर ये 15 16 9 माइनस करना पड़ेगा। फाइनल अगर हम ये वाला रेशियो पकड़ते हैं तो उसमें -15 -16 करके 5 4 करना पड़ेगा, लेकिन इतनी बुद्धि है नहीं इन लोगों में। ठीक है, इनको थोड़ा कम तरह करूं मैं, सीधी सीधी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया ना बच्चे? आगे चल, अगला सवाल ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सवाल। अच्छा, अभी तो काफी सवाल कराने हैं ना हमें इस पे। ये बताइए बच्चे, सवाल नंबर 66 करिए। सवाल नंबर 66 है आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का। ठीक है ना भाई? आओ, 2 मित्र अमित और गोपाल, उनकी मंथली इनकम किस रेशियो में है? 5:7 के रेशियो में। 2 दोस्त गोपाल इनकम 5:7 के रेशियो में है। इनमें से प्रत्येक 72,000 रुपए पर महीने बचाता है, यानी कि दोनों बराबर बचत करते हैं। ठीक है ना? इनके खर्चे का रेशियो कितना है? 2:3 है। तो आपसे पूछा है अमित की मंथली इनकम कितनी है। ये सवाल है और 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है ना? देखो, ये सवाल तो बहुत बेसिक है, अभी मैंने समझाया। 2 लोग हैं प्यारे दोस्तों, अमित और गोपाल। अमित और गोपाल की आय का रेशियो कितना है? 2 मित्र अमित और गोपाल है, इनकी आय का रेशियो 5:7 है। दोनों ही बराबर 72,000 रुपए पर महीने बचाते हैं। अमित भी 72,000 रुपए बचाता है और गोपाल भी। अमित और गोपाल के जो मंथली खर्चा है, मंथली खर्चे का रेशियो कितना है? 2:3
3 है। अमित की मंथली इनकम पूछे, मंथली इनकम यानी कि 5 का मल्टीपल। वो तो सारी ऑप्शन है, ऑप्शन तो होना नहीं है। ध्यान सुनेगा मेरे भाई, इस सवाल में सबसे कमजोर चीज क्या है कि दोनों बराबर 72,000 रुपए हर महीने बचा रहे हैं, है कि नहीं बच्चों। और मैंने आपको पढ़ाया परसेंटेज चैप्टर में कि बचत क्या होता है, इनकम माइनस खर्चा। इनकम में से खर्चा घटे क्या आएगा, बचत। यानी कि दोनों के इनकम और खर्चे का डिफरेंस क्या आना चाहिए, बराबर। क्या बराबर है, अमित 5 में से 2 खर्च कर रहा, बचत कितनी है 3। गोपाल 7 में से 3 खर्च कर रहा, बचत कितनी है 4। डिफरेंस तो सेम नहीं, अलग अलग है। और इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, इनका डिफरेंस 4 आ रहा है, जबकि दोनों की बचत बराबर है। तो यहां डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, करते हैं। 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2। 2 और 3 का डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस को सेव करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर 1 से गुणा और नीचे किससे गुणा, ऊपर 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है, सबका हो गया 4:6। आप बोलोगे हाँ सर। अब आप देखो डिफरेंस सेम आ गया। अमित की अगर इनकम 5 है तो उसमें से 4 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है। गोपाल की अगर 7 यूनिट कमाता है तो 6 यूनिट खर्च करता है, बचत कितनी है। दोनों की बचत 1 यूनिट है। सवाल के अनुसार दोनों की बचत है 72,000 रुपीज पर मंथ। ये आ गया। तो सवाल में पूछा अमित की मंथली इनकम, अमित की मंथली इनकम कितनी है 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 72,000 का 5 गुना, यानी कि 3,60,000 रुपए। भाई बहुत कम आ रहा है यार। ऑप्शन नंबर, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 और क्या, कहां अटका पड़ा आयु, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बताइए। सवाल नंबर आपके सामने 67 बनाओ। अरे मौज आ रही है कि नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हैं हम लोग। मनीष सर क्लास के बाद यही क्वेश्चंस लगाओ, तो नहीं लगते यहां तो समझ आते, क्योंकि मनीष आपको क्लास के बाद उसको रिवीजन करने की जरूरत है। देखो हर आदमी के माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड अलग अलग है। मैं बढ़िया इतना पढ़ाता हूं कि आपके दिमाग की स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड कम होने के बाद भी आप समझ पाते हो, लेकिन बाद में जब आप अपने सहारे होते हो तो गुड़ गोबर हो जाता है। उसका एक ही इलाज है कि आप जाके दोबारा रिवीजन करो, वीकली रिवीजन करो, चैप्टर के बाद रिवीजन करो, नहाते हुए रिवीजन करो, खाते हुए रिवीजन करो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर क्या है स्टूडेंट आपके सामने 67, करिए। हाँ, ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। ए और बी 4,000 और 5,000 रुपया बचाते हैं। ए का खर्चा बी के खर्चे का 66.2/3% के बराबर है। ए और बी की कुल इनकम क्या है। बहुत बढ़िया। अगर आप इस सवाल को देखो तो इस सवाल में पिछले सवाल से क्या अलग है, बताइए बच्चों, क्या अलग है इस सवाल में पिछले सवाल से। 2 लोग हैं ए और बी। ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है 5:7। ए 4,000 रुपए बचाता है, बी 5,000 रुपए, यानी कि दोनों की बचत अलग अलग है। ए का खर्चा बी के खर्चे का 66.2/3% के बराबर है। ए और बी की कुल इनकम क्या है, सवाल में क्या पूछा, ए और बी की कुल इनकम। अब आप देखो भाई 2 लोग हैं ए और बी, ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है भाइयों 5:7। जो चीज आपसे पूछी गई, जैसे सवाल में क्या पूछा आपसे, इनकम। अगर इनकम पूछी गई है तो इनकम पे ही ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए, इनकम पे। अगर 2 आदमी की इनकम का रेशियो 5:7 है, अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी कि नहीं, बताओ कोई समस्या है क्या। अगर 2 आदमी है ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 5:7 है, तो अगर बच्चों ए की इनकम अगर 5x है तो बी की इनकम कितनी होगी बच्चों, ये आ गया ना। भाई 2 आदमी है ए और बी, अगर ए की इनकम 5x है तो बी की इनकम 7x है।
सबको पता है कि अगर इनकम में से आप लोग बचत घटाओगे तो क्या आएगा, खर्चा आ जाएगा। समझ में? हमें इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया है, और बचत की क्या दी है, एग्जैक्ट वैल्यू। ये देख पा रहे हो? यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। सवाल में पूछा है ए और बी की कुल इनकम, तो भैया अगर ए की इनकम 5x है तो बी की कितनी होगी, 7x, क्योंकि इनकम का रेशियो 5-7 है। तो ए और बी की कुल इनकम कितनी होगी, 12x। ए की 5x, बी की 7x, तो कुल इनकम कितनी आएगी, 12x। ऑप्शन से जो भी होगा आंसर कैसा आएगा, 12 का मल्टीपल। ठीक है। अब मेरे भाई अगर इनकम में से बचत घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, खर्चा। ए कितनी बचत करता है, 4000। ए की इनकम 5x से 4000 रुपए बचत करता है, क्या घटा दीजिए, 4000। बी की बचत कितनी है, बी 5000 रुपए बचाता है, तो बी की इनकम में से 5000 रुपए घटा दीजिए, ये क्या आ गया, बी का खर्चा। ये ए का खर्चा आ गया, और ये क्या आ गया, ये इनकम में से बचत घटाया, तो ये ए और बी का क्या आ गया, ये ऊपर ए का खर्चा लिखा हुआ है, नीचे बी का खर्चा लिखा हुआ है। सवाल के अकॉर्डिंग ए और बी के खर्चे का रेशियो दिया है ना। ए का खर्चा बी का 66 सही 2/3% है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 33:1/3%। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। क्वेश्चन अकॉर्डिंग ए का खर्चा बी का 2/3 है, ए का खर्चा बी का 2/3 है, यानी कि ए और बी के खर्चे का रेशियो 2/3 है। इसके बराबर आना चाहिए रेशियो। आ गया ना, खत्म सवाल एक स्टेप में। तो भाई आपको सवाल में इनकम पूछी गई है, तो इनकम के साथ एक्स ले लीजिए। अगर ए की इनकम 5x है तो बी की 7x है। इनकम में से बचत घटाया, क्या आया, ए और बी का खर्चा आ गया। खर्चे का रेशियो दिया कि ए का खर्चा बी का 66 सही 2/3% है, यानी कि ए के खर्चे और बी के खर्चे का रेशियो 2:3 है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले एक्स में मल्टीप्लाई होगा ना बच्चे। 3 पंजे 15x, 7 दूनी 15x और 14x का डिफरेंस देखो, 3 चौक 12000, 5 दूनी 12000 और 10000 का डिफरेंस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2000 आ गई। ए और बी की कुल इनकम कितनी है, x 2000 है, तो 12 गुणा 2000 कितना आ गया, तो ए और बी की कुल आय आ गई बेटा 24000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आंसर। मुझे लगता है सबको समझ में आया, तसल्ली से अगर आपने सुना होगा। आखिरी सवाल करते हैं बच्चों इस टाइप का। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 68, बनाइए। ठीक है, आगे बताओ। ये रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। सवाल दिख रहा है सबको। सीमा और दर्शन के इनकम का रेशियो 7:8 है। वे क्रम से 15,000 और 9,000 रुपए की बचत करते हैं। सीमा 15,000 रुपए बचत करती है और दर्शन 9,000 रुपए बचत करता है। ठीक है ना। सवाल के अनुसार उनके खर्चों का रेशियो 11:16 है। सीमा का और दर्शन का खर्चे का अनुपात 11:16 है। सवाल में क्या पूछा है, सीमा और दर्शन का कुल खर्चा। क्या पूछा है, इनकम नहीं पूछी, क्या पूछा है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि पहले पिछले वाले सवाल की तरह इनकम निकालेंगे, इनकम में से फिर बचत घटा के खर्चा निकालेंगे, फिर खर्चा जोड़ेंगे, है ना बेवकूफी वाला काम। अगर सवाल में सीमा दर्शन का कुल खर्चा पूछा है तो आप खर्चे पे ही ध्यान दो, कोई दिक्कत। यहां ध्यान सुनिएगा, दो लोग हैं, कौन कौन, सीमा और दर्शन। बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। सीमा और दर्शन, सवाल में सीमा दर्शन का कुल खर्चा पूछा है। आप मुझे बताइए सीमा दर्शन के खर्चे का रेशियो कितना है, 11:16। सीमा दर्शन के खर्चे का अनुपात कितना है, 11:16। अगर रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 11x, और यानी कि सीमा का खर्चा अगर 11x है तो दर्शन का खर्चा कितना है, सीमा का खर्चा अगर 11x है तो दर्शन का खर्चा कितना है, 16x।
दोनों का टोटल खर्चा कितना है? 11x प्लस 16x 27x। यानी कि जो भी आंसर आएगा प्यारे बच्चों 27 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना? चलो ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्त। अच्छा, ये बात सबको पता है कि खर्चे में अगर बचत जोड़ूंगा तो फाइनल क्या आ जाएगा? इनकम। भाई खर्चे का रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो, बचत की क्या दी है सवाल में? बचत की वैल्यू दी है, और खर्चा हमसे क्या पूछा? यही है ना। तो सीमा और दर्शन के खर्चे का रेशियो 11:16, यानी कि सीमा का खर्चा अगर 11x है तो दर्शन का कितना है? 16x। सीमा 15,000 रुपए बचत करती है, तो खर्चे में क्या जोड़ दीजिए? बचत। दर्शन 9,000 रुपए बचत करता है, दर्शन का खर्चा 16x है, 16x में बचत जोड़ दीजिए कितना? 9,000। इस सीमा की इनकम और दर्शन की इनकम आ गई। खर्चे में जैसी बचत जोड़ा क्या आ गई? दोनों की। और इसका आप क्या लो? तो ये सीमा और दर्शन के इनकम का रेशियो आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ये सीमा दर्शन की इनकम का रेशियो आ गया, जबकि सवाल के अनुसार सीमा दर्शन की इनकम का रेशियो कितना है? सीमा दर्शन की इनकम का रेशियो 7:8 है। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर। ठीक है, अगर सीमा दर्शन की इनकम का रेशियो 7:8 है तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मुश्किल काम तो है नहीं। तो 11 8 88x 16 7 112x है ना। तो 11 8 88 और 16 7 112, 112 में से 88 घटाएगा तो क्या आएगा? 24x। कोई तकलीफ है? 11 8 88x 16 7 112x, 112x में से 88x घटाएंगे 24x बराबर। अभी 8 की 15 में 15,000 में गुणा करेंगे 1,20,000 और 9 सत्ते 63,000 है ना। 1,20,000 में से 63,000 घटाएंगे तो 37 और 20 57,000, तो 24x कितना आ गया? कोई तकलीफ? तो सुनिएगा, 15,000 की 8 में गुणा करेंगे 1,20,000 आएगा लेफ्ट साइड में, 9,000 की 7 में गुणा करेंगे 63,000 राइट साइड में। इनका डिफरेंस आप जो लोगे तो 1,20,000 में से 63,000 घटा के डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? 57,000। आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों की दोनों तरफ किससे कट गया? 3 से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 19,000/8। ये आ गया ना। आगे भी कट सकता है ये। x की वैल्यू आ गई 19,000/8, ठीक है ना। हालांकि 19,000/8 ही आ गई x की वैल्यू, कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं। आपसे क्या पूछा है? सीमा दर्शन का कुल खर्चा। x की वैल्यू उठा के कहां रख दो? यहां पे। तो 27 गुणा 19,000 ये सीमा दर्शन का कुल क्या आ गया? खर्चा आ गया रुपए में। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि भैया आंसर इतना प्यारा तो नहीं आएगा। पहली बात तो ये तो आएगा ही नहीं आंसर, ठीक है। आंसर ये भी नहीं आएगा। आंसर के एंड में 5 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है? 19,000 का मतलब होता है 19 गुणा 1000। तो 8 से 1000 कितनी बार कटेगा? 125 बार। 125 अट्टे 1000 होता है, तो गुणा करेंगे तो एंड में कहीं भी 0 नहीं आएगा, 5 आएगा, जो एक ही ऑप्शन में है ये वाला, इसलिए करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, समझ में आया ना? ठीक है बच्चों, तो ये आपको करना है। ये 2 ऑप्शन तो आप सवाल को देखते ही हटा सकते थे कि जो भी आंसर आएगा वो 27x आपसे पूछा, तो आंसर क्या आएगा? 27 का मल्टीपल। 27 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है, 27 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये नंबर केवल 9 से कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? केवल सी ऑप्शन। ये बिल्कुल ऑप्शन से हो जाएगा, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको ये आता ही ना हो। ठीक है बच्चे, अगर ये सवाल 27x, अरे भैया सवाल में पूछा है सीमा दर्शन का कुल खर्चा, सीमा का खर्चा 11 है तो इसका 16 है, तो कुल खर्चा कितना आएगा? 11 + 16 27x। क्लियर है? अगर पेपर में सवाल आएगा तो ये बेसिक मेथड, ये मेथड है, प्रॉपर आना चाहिए, लेकिन आपको ये करना नहीं है। आप सीधा सवाल में क्या देखते
कि भाई सीमा दर्शन का कुल खर्चा 11:16, 11:16 27 का मल्टीपल, 27 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है सी, आंसर आ गया। लेकिन ये इस ऑप्शन में हो रहा है, पिछले ऑप्शन में करोगे क्या, पिछले सवाल में यहां 12 का मल्टीपल सारी ऑप्शन दे दिए, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, करें, कोई दिक्कत, चलिए। तो ये एक स्टेप का सवाल, और ये मैंने आपको ना सब सब कुछ समझाने के लिए लिखा, ये भी ये भी ये भी, है ना। पेपर में नहीं लिखना ये मैं जो लिखता हूं सीमा दर्शन खर्चा ये कोने में, ये आपको समझाने के लिए लिखा जाता है, ये सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है बच्चों। चलो, तो क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। देखो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, एक तो वो भी बताया कि जहां आपको डिफरेंस सेम करना पड़ता है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन जहां डिफरेंस सेम ना हो वहां आप ये करिए, या एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है जो रटना पड़ेगा, उतनी बुद्धि आप में है नहीं, ठीक है। चलो, तो आपको यही करना है। हाँ मनीष, और क्या, चलो चलें आगे, अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप आसान है, मुश्किल नहीं है, ओके जी, अगला टाइप आएगा मेरे भाई, ठीक है। ये जो है मेरे भाई, आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, आय खर्चा बचत के मिक्स्ड सवाल हैं, ठीक है ना। लेकिन एक एक सवाल बहुत बहुत बार पेपर में आया हुआ है, अभी रेलवे तो पिछले 2-3 साल से कम पूछ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, आपको कमांड बनाने के एक सवाल पे मैं बहुत तसल्ली से और टाइम लेके जो है आपको बताऊंगा जी। आ जाइए प्यारे दोस्त, सवाल आपके सामने आ जाता है, कौन सा, 69, ठीक है बच्चे, आइए। क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 69, बनाओ। सवाल नंबर 69 क्या बोला है, ए की इनकम बी से 60% कम है। पहला ध्यान सुनेगा, ए की इनकम बी से 60% कम है, ए का खर्चा बी के 60% के बराबर है, ठीक है। ए की इनकम बी के खर्च के 70% के बराबर है, ठीक है ना। सवाल के अनुसार है ए और बी की बचत का अनुपात, क्या आप सवाल समझे, ध्यान से सुनिएगा। सवाल के अनुसार दिया हुआ है दो लोग ए और बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ए की इनकम बी से 60% कम है, इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी। सवाल में रेशियो पूछा तो सब कुछ रेशियो में लिख लेते हैं। ए की इनकम बी से 60% कम है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं बच्चों, 3/, ए की इनकम बी से बी की तुलना में 60% कम है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बी की इनकम 5 है, अगर बी की इनकम 5 है तो ए की 3 कम है, ए की इनकम 3 कम है यानी कि 2। तो सवाल के अनुसार ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है, 2:5। आगे चलते हैं, सवाल में बोला ए का खर्चा बी के 60% के बराबर है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीच एक्सपेंडिचर। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 3/, ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे का क्या है, 60%। ए का खर्चा बी के खर्चे का 60% है, बी के खर्चे का, कम ज्यादा नहीं बोला यहां पर, यानी कि अगर बी का खर्चा 5 है, अगर बच्चों बी का खर्चा 5 है तो ए का खर्चा 5 का 60% क्या, यानी कि ए और बी के खर्चे का रेशियो कितना है, 3:5। सबको बात समझ में आ गई, क्लियर है। सवाल के अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछा है, सवाल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ए और बी की बचत का रेशियो क्या, यही तो पूछा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बचत होती क्या है, सब बच्चों को पता है बचत बराबर होता है इनकम माइनस खर्चा, यानी कि इनकम में से खर्चा घटा दो बचत आ जाएगा, क्लियर है।
इनकम का रेशियो दिया हुआ है, खर्चे का रेशियो दिया है, इनकम में से खर्चा घटाओ बचत आ जाएगा। लेकिन ये क्या दो रेशियो को ऐसे घटा सकते हो आप? ये इनकम का रेशियो अलग है, ये खर्चे का रेशियो अलग है, इन दोनों रेशियो में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है जी, इन दोनों में मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों रेशियो में कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है। पर इसका खर्चा अलग है और इसका खर्च, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। तो आप दो अलग अलग रेशियो को जिनमें कोई रिश्ता नहीं है ऐसे डायरेक्ट जोड़ घटा नहीं सकते। तो पहले आपको इन दोनों रेशियो में कनेक्शन बिठाना होगा। ठीक है ना? क्या करना होगा सचिन? पहले इन दोनों रेशियो में कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। भाई बचत निकालने के लिए इनकम के रेशियो में से खर्चे का रेशियो घटाना है। हमारे पास दोनों है, लेकिन दोनों रेशियो को ऐसी मुंह उठा के नहीं घटा सकते। पहले इन दोनों रेशियो में क्या होना चाहिए? रिलेशन बनना चाहिए। उसी के लिए सवाल में लाइन दी है, ए की इनकम बी के खर्च के 70% के बराबर है। क्या दिया है? ए की जो इनकम है, ए की इनकम यानी कि ये बी के खर्च का 70% है, बी के खर्च का 70%, यही है। क्या सवाल में ऐसा हो रहा है? क्या सवाल में ए की इनकम बी के खर्च का 70% है? बी का खर्च है 5, 5 का 70% 3.5 होता है। नहीं है, नहीं है ना? तो जब सवाल में ऐसा है ही नहीं तो आपको करना पड़ेगा। सवाल क्या कह रहा है? ए की जो इनकम है, ए की इनकम, ए की इनकम ये बी के खर्च का कितना है? ए की इनकम और बी के खर्च, ए की इनकम बी के खर्च का 70% है। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/, यानी कि ए बी का खर्चा अगर 10 है तो ए की इनकम कितनी है? 7। आई ना बात समझ में? ए की इनकम बी के खर्च का 70% होनी चाहिए, यानी ए की इनकम और बी के खर्च का रेशियो कितना होना चाहिए? 7:, ए की इनकम और बी के खर्च का रेशियो 7:10 होना चाहिए। क्या ए की इनकम और बी के खर्च का रेशियो 7:10 है? नहीं। ये कितना है? 2:5। कितना है? 2:5। सवाल की डिमांड के अनुसार ए की इनकम बी के खर्च का 70% है। 70% की फ्रैक्शन में वैल्यू 7/10। ए की इनकम बी के खर्चे का रेशियो क्या बनना चाहिए? 7:10। जबकि सवाल में क्या, ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो मैंने येलो कलर में किया है 2:5। देखो इस सवाल का डेटा बढ़ गया है। कोई सवाल बहुत मामूली होते हैं कि अंदाजे से ही हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताता हूं जो कभी जिंदगी में आपको फेल नहीं करेगा। ध्यान सुनेगा। कभी भी हमें दो संख्याओं का रेशियो बनाना है, जैसे ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो क्या बनाना है? 7:10। हमें ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 7:10 बनाना है। 7:10 बाद में बनाना, पहले हमेशा इक्वल बनाया करो। क्या बनाओ? इक्वल। ये लॉजिक बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। भाई हमें दो संख्याओं का रेशियो कितना बनाना है? 7:10। 7:10 बाद में करना, पहले इक्वल बनाओ, बराबर बनाओ। पहले हम दो आदमियों को बराबर लेवल पे लाते हैं, फिर उनकी जो है ऊपर नीचे करते हैं। तो यहां ए की इनकम 2 है, बी का खर्चा कितना है? तो 2 और 5 को पहले बराबर बनाओ। 2, 5 का एलसीएम क्या होता है? 10। क्या होता है? 2, 5 का एलसीएम 10 होता है। तो आप पहले 10 बनाओ। जैसे यहां 2 है, 2 को 10 बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा करेंगे? तो ए की इनकम आ जाएगी 2×5। बी का खर्चा कितना होना चाहिए? ये भी 10 बनाओ। 5×2, नीचे वाले रेशो किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो मैंने इक्वल कर दिया। आप ए की इनकम देखो, ए की इनकम भी क्या होगी? 2×5। बी का खर्चा भी क्या हो गया? 5×2 10। इक्वल हो गया। लेकिन रेशियो इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं करना। होना क्या चाहिए? ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो क्या होना चाहिए? पहले मैंने दो चीजों को बराबर कर लिया, 10-10। लेकिन होना क्या चाहिए? खर्चे और ए की इनकम बी के खर्चे का रेशियो 7-10। 7-10 कैसे होगा? यहां 7 से गुणा कर दो और यहां, आई ना बात समझ में? तो भैया पहले आपने इक्वल करा, फिर अपनी डिमांड पूरी कर लो। आपकी डिमांड है ए की इनकम 7 होनी चाहिए, तो इस रेशियो को 7 से गुणा। बी की इनकम कितनी होनी चाहिए? 10। इस रेशियो को किससे गुणा? हो गया, बस सवाल खत्म। ये दोनों क्या हो गए? आपस में कनेक्ट। अब क्या करो प्यारे बच्चों, इनको घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? इनकम में से खर्चा घटा दीजिए, आंसर आएगा।
घटा के आपको बचत का क्या लेना है, बचत का आपको रेशियो ही लेना है। ध्यान सुनिएगा, बचत का भी आपको रेशियो ही लेना है। तो देखो, जब आपको घटा के रेशियो ही लेना है तो जो चीज पहले से ही कट रही है उसको पहले ही काट लिया करो। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो मैं यहां रेशियो में किससे गुणा कर रहा हूं, 5 से, और यहां किससे गुणा कर रहा हूं, 10 दूनी 20 से, है ना। तो 5 और 20 के आपस में कट नहीं रहा भाई, पहले तो मुझे इनको घटाना है, फिर घटा कर रेशियो लेना है, रेशियो लेकर कटेगा ही। तो जो चीज पहली कट रही वो पहली काट लो ना। ऊपर 5 और नीचे 20, ये 5 से कट रहा है ना, तो 5 से काट लो। ऊपर 5 से काटूंगा तो क्या रह जाएगा, 7। नीचे 10 दूनी 20 है, 20 को 5 से काटूंगा क्या रह जाएगा, 4। बताओ कोई समस्या आई क्या सचिन। अब घटा दो, देखो ए की इनकम कितनी है, 7 दूनी 14, 7 के अंदर 2, 7 की 2 में गुणा कर दो 14। ए का खर्चा कितना है, 4 तिया 14 में से 12 घटा के क्या आएगा। बी की इनकम कितनी है, 7 पंजे, बी का खर्चा कितना है 4 पंजे, तो बचत कितनी होगी, 35 में से 20 घटाएंगे क्या आएगा। यानी कि ए और बी के बचत का रेशियो कितना है, कौन सा ऑप्शन है, इस सवाल का आंसर है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है। तो कोई भी सवाल दुनिया का आए, बहुत आसान, कोई कोई सवाल हो सकता है ऐसा हो कि आप सीधा जो है कर लो, है ना, अंदाजे से हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपको ये जो टेक्नोलॉजी कभी फेल नहीं होगी, चाहे कैसा भी कितना भी लेवल का सवाल आ जाए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक सवाल और दिखाता हूं, ये रहा सवाल नंबर कौन सा है आपके सामने, यहां पर 70 बनाए। ए बी सी की इनकम का रेशियो कितना है, 7 9 12। उनके खर्चे का रेशियो कितना है, 8 9 15। ए की बचत उसकी इनकम का 1/4 है। तो सवाल क्या कह रहा है, ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो यहां पे 2 लोग ना करके मेरे दोस्तों कितने लोग कर दिए, 3 लोग। तो बेटा 3 लोग हैं, ए बी और सी। सवाल क्या कह रहा है, ए बी सी की इनकम का रेशियो कितना है, ए बी सी की इनकम का रेशियो 7:9:12 है। आगे सवाल में क्या कहा गया है, आगे सवाल में कहा गया है उनके खर्चे का रेशियो 8 9। ए बी सी के खर्चे का जो रेशियो है वो 8:9:15 है। सवाल में आगे ये बोला गया है कि ए की बचत उसकी इनकम का 1/4 है। ए अपनी इनकम का 1/4 क्या करता है, बचत करता है। तो सवाल के अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछा गया है, ए बी सी की बचत का अनुपात। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ बचत कैसे आएगी, इनकम में से खर्चा घटा दो, इनकम में से खर्चा घटा दीजिए, बचत आ जाएगा। इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया है, लेकिन क्या आप ये दोनों रेशियो अलग अलग है, इनकम का रेशियो अलग, खर्चे का रेशियो अलग, इनमें आपस में कोई रिश्ता नहीं है। दो अलग अलग रेशियो को ऐसे सीधा नहीं घटा सकते, उसके लिए आपको इनमें क्या बनाना पड़ेगा, रिश्ता। और वही रिश्ता बनाने के लिए लाइन दी है कि भैया ए की बचत इसकी इनकम का क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बोला है कि ए की जो बचत है इनकम का 1/4 होनी चाहिए। ठीक है ना। सवाल में बोला है एबीसी की बचत का अनुपात। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप इन दोनों रेशियो को घटाओगे, खतरनाक कैलकुलेशन ट्रिक है, जब आप इन दोनों रेशियो घटाओगे तो देखो बी की इनकम भी 9 का मल्टीपल है, बी का खर्चा भी 9 का मल्टीपल है, तो घटाने से बी की बचत भी 9 का मल्टीपल आएगी। बी की बचत 9 का मल्टीपल यहां पे है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं। यही इस सवाल का आंसर हो सकता है। ठीक है ना। तो ये बहुत स्मार्ट तरीके हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है बच्चों, और आपको एक्चुअल मेथड आना चाहिए। सवालों को समझ में आएगा ना बेटा, देखते ही मस्त है कि नहीं सचिन। क्या हुआ है इसमें भाई, ए बी की इनकम भी 9 का मल्टीपल है और खर्चा भी, तो घटाने से बचत भी क्या आएगी, 9 का मल्टीपल। माना इनकम अगर 9x है, खर्चा 9y है, डिफरेंस क्या आएगा, 9x माइनस 9y, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है बीच में। ठीक है बच्चों, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे,
सवाल में बोला है ए के बारे में कि ए की बचत उसकी इनकम का 1/4 है ना। यानी कि अगर ए 4 रुपए कमाता है तो कितनी बचत करता है? अगर ए 4 रुपए कमाता है तो 4 का 1 उसमें से क्या करता है? यानी कि ए फिर खर्च कितना करता है? क्योंकि सवाल में रेशो तो खर्चा और बचत का खर्चा और इनकम का दिया है ना। सवाल में रेशो किसका दिया? इनकम का और खर्चे का। इनकम का और अगर ए 1/4 बचाता है, 4 रुपए कमाता है, अगर ए की इनकम 4 है तो बचत कितनी करता है? 1। तो खर्च कितना कर रहा है? यानी कि ए के खर्च और इनकम का रेशो कितना होना चाहिए? 3-4 होना चाहिए। ए के खर्च और उसकी इनकम का रेशो क्या होना चाहिए? क्या है यहां पे ऐसा? क्या यहां पे है? क्या ए की इनकम और खर्चे का रेशो 4-3 दिख रहा है? नहीं, ये तो 7-8 दिख रहा है। गलत बात है। तो सवाल में जब ये बोला है कि ए 1/4 बचा रहा है, यानी कि ए अपनी इनकम का 3/4 क्या कर रहा है? खर्च। अगर ए 4 रुपए कमाता है तो उसमें से खर्च कितना करता है? 3। तो ए की इनकम और खर्च का रेशो कितना बनना चाहिए? 4-3 बनना चाहिए। यहां ऐसा नहीं है। तो भैया आपको इन दोनों को 4-3 के अनुपात में बनाना है। तो मैंने अभी टेक्नोलॉजी बताई, 4-3 बाद में करना, सबसे पहले क्या करो? बराबर। यहां कितना है? एक इनकम 7 है, खर्चा कितना है? 8। तो 7 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 56। तो 7 और 8 को इक्वल कर लो, 56। 7 को 56 बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा और नीचे 8 को 56 बनाने के लिए किससे गुणा? बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ए की इनकम कितनी होगी? 7 8 56। ए का खर्चा कितना हो गया? 8 7 सेम हो गया। लेकिन सेम थोड़ा ना करना है बाबलो, होना क्या चाहिए? अगर ए की इनकम 4 रुपए है तो खर्चा कितना होना चाहिए? अगर ए की इनकम 4 रुपए है तो ऊपर 4 से गुणा, तो खर्चा कितना होना चाहिए? नीचे 3 से गुणा। हो गया सवाल, खेल खत्म। अब आप क्या करो? दोनों को हटा दो। इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है? ये 8 चौक 32 है, कितना है? 7 तिया, कुछ कॉमन तो नहीं है? घटा दीजिए। ए की इनकम कितनी है? ए की इनकम आ जाएगी मेरे प्यारे भी, जब आप अंदर गुणा करेंगे 7 गुणा 8 गुणा 4, यानी कि 7 8 56 गुणा 4। ए का खर्चा कितना आएगा? 8 गुणा 7 गुणा 3, यानी कि 56 गुणा 3। जब घटाओगे 56 कॉमन, 4 - 3 1, यानी कि क्या बचा? तो ए की बचत कितनी आएगी? बनाएगी 56। आगे करने की जरूरत नहीं है। 56 ना तो यहां आ रहा है, ना यहां आ रहा है, ना यहां आ रहा है। एक ही रेशियो में 56 आ रहा है, यही कोई दिक्कत है क्या? करने की जरूरत ही नहीं। बताओ ये कितना आएगा? 7 8 56 गुणा 4, ये कितना आएगा? 8 7 56 गुणा 3, घटाओगे क्या बचेगा? 56। वो एक ही ऑप्शन में, आगे घटाने की जरूरत ही नहीं है। खत्म। क्लियर है? अच्छा विकास, अनिल भाई ठीक है। देखो यार ये क्या प्रॉब्लम है। बताओ भाई, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दो। रौनक मौर्य जी, पेपर का ही आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, आगे सॉल्व करने अगर समझ में आ गई है भैया, मैंने अब तो आपको दोनों चीजें बता दी, तो कमेंट में यस लिख दो। ठीक है, तभी मैं आगे के सवाल की तरफ चलूंगा। क्लियर है? कर लोगे ऐसा सवाल अब? भगवान जाने क्या करोगे तुम दुष्टो। नेक्स्ट, अगला सवाल एक बार रिपीट करके देखिएगा प्यारे भाई। सर जी मजा आ गया मैथ पढ़ने में, जब मजा ले रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए। अनिल, जूही, रोहिणी, बाला, सोरेन, तो बहुत आसान है मेरे भाई, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। कि भाई जो आपसे बोला गया है सबसे पहले उसको इक्वल बनाओ, पर जो सवाल की डिमांड है उस डिमांड को पूरा कर दो। आंसर आपके हाथ में है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताओ, ए की इनकम बी की इनकम का अनुपात 3:5 है।
ए का खर्चा उसकी इनकम का 7/12 है, बी का खर्चा उसकी इनकम का 8/15 है। उनके खर्चे के बीच सकारात्मक अंतर 14,300, दोनों के खर्चे का डिफरेंस कितना दिया है? 14,300। सवाल में बोला है ए की इनकम बताओ। ठीक है बच्चे, सवाल के अकॉर्डिंग द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इज 14,300। ओके बच्चे, ध्यान सुनेगा मेरे भाई। सवाल के अनुसार दो लोग हैं ए और बी। ए और बी की आय का रेशियो कितना है? 3:5। ए और बी की आय का रेशियो 3:5 है। सवाल में आगे ये कहा गया है गुपचुप तरीके से कि ए का खर्चा उसकी इनकम का 7/12 है। ए का जो खर्चा है उसकी इनकम का कितना है? 7/12। सवाल में आगे कहा गया कि बी का खर्चा उसकी इनकम का 8/15 है। खर्चों का ही डिफरेंस दिया है। अगर सवाल में खर्चे का ही डिफरेंस दिया है तो आपको ए और बी का खर्चा क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और पूछा क्या है? ए की इनकम। ये बात सही है। अब ध्यान सुनेगा, जब सवाल ये कह रहा है कि ए का खर्चा उसकी इनकम का 7/12 है, ए की इनकम कितनी है? 3। तो 3 का जब मैं 7/12 करूंगा तो क्या फ्रैक्शन में नहीं आएगा? आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा फ्रैक्शन में? तो प्रॉब्लम यह है कि ए की इनकम है 3, मुझे इनकम का क्या करना है? बटे 12। हमें तो ऐसा कर लेते हैं कि 12 आसानी से कट जाए। ए की इनकम कितनी है? 3, इसका बटे 12 करना है तो यानी कि इसको किससे गुणा कर लेते हैं? 4 से। बी का खर्चा उसकी इनकम का 8/15। अब 5 का अगर मैं 8/15 करूंगा, मुझे क्या करना है? 5 का बटे 15 करने में तकलीफ होती है। 5 का बटे 15 करने में तकलीफ होती है तो 5 को 15 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? यानी कि यहां 4 से गुणा करनी है, यहां 3 से। तो पूरे रेशियो को किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4×3=12 से। पूरे रेशियो को किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4×3=12 से। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप इस पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर दो मेरे भाई। यही इस सवाल का सबसे बड़ा लॉजिक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर आप पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12×3=36 और ये 12×5=36, 60 हो गया। अगर ए की इनकम 36 है तो बी की कितनी है? भाई जैसे यहां पे 3 था, 3 का बटे 12 करना था तो 3×4=12, 4 से गुणा करनी पड़ेगी। ये 5 था, बी का जो खर्चा इनकम का 8/15 है तो 5 का बटे 15 करना है तो 3 से गुणा कर लो जिससे कि इजीली कट जाए। 5×3=15। तो पूरे रेशियो को 4×3=12 से गुणा कर दिया। 12×3=36, 12×5=60, यानी कि ए की इनकम 36 है तो बी की कितनी है? 60। अब बताओ, सवाल के अनुसार ए का खर्चा इनकम का 7/12 है। तो ए का खर्चा जो है, ए की इनकम है 36, 36 का 7/12 कितना आएगा? 21। यानी कि ए का खर्चा क्या आ गया? 21। अब देखो इजीली निकल गया ना, कोई फ्रैक्शन में तो नहीं आया। बी का खर्चा क्या है? इनकम का 8/15, बी की इनकम है 60। 60 का 8/15 कितना आएगा? 15×4=60 और 4×8=32 आ गया। बी का खर्चा आ गया 32। अब ए और बी के खर्चों का डिफरेंस कितना हो मेरे भाई? पॉजिटिव डिफरेंस बोला है ना। पॉजिटिव मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। तो ए और बी के खर्चों का डिफरेंस कितना? ए का खर्चा 21 है, बी का 32 है। इनका डिफरेंस कितना? 21-32 का 11 है। 11 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 14,300 रुपए। बताओ कितने गुना? 1300 गुना। 11 कम 11, 11 1300 गुना हो गया। जो मर्जी वो पूछ ले। सवाल में क्या पूछा? ए की इनकम। तो ए की इनकम कितनी है? तो 36 की वैल्यू भी कितने आ जाएगी? 36 गुणा 1300 रुपए, यानी कि 39,000 और 7800, यानी कि 46,800। कौन सा ऑप्शन है? आंसर कर लोगे ना? आसान सवाल था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सवाल आपके सामने यहां पर 72 बनाइए। अगला टाइप है, करिएगा बच्चे। हमें कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जुगाड़बाजी करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब जैसे सवाल देखो, ए, बी और सी अपनी इनकम का क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च कर, ठीक है ना। 3 लोग हैं बच्चों। कौन कौन? ए, बी और सी। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए कितना खर्च करता है? 80%। बी कितना खर्च करता है?
85%। सी जितना पैसा कमाता है उसमें से 75% सी खर्च करता है। उनकी बचत का रेशियो कितना है? 8, 9, 20। सवाल में बोला है ए और सी की इनकम में 18,000 का डिफरेंस है, तो बी की इनकम क्या होगी? तो बच्चों सवाल के अनुसार 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी की बचत का रेशियो दिया है 8:9 रेशियो। कोई तकलीफ है? ए, बी, सी की बचत का रेशियो है 8:9:20। स्पेशल सवाल अच्छे से समझ लीजिए। सवाल में क्या पूछा है? ए और सी की इनकम का डिफरेंस 18,000 है, तो बी की इनकम क्या होगी? सवाल को देखते ही पता लग गया कि यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप ए, बी, सी की इनकम का रेशियो निकालेंगे। इस सवाल में डिफरेंस भी इनकम का दिया है और पूछा भी बी की इनकम है। तो जिंदगी का मकसद क्या है? ए, बी, सी की इनकम का रेशियो निकालना। लेकिन सवाल में एक्चुअली में दिया क्या है? ए, बी, सी की बचत का रेशियो है कि नहीं। अब यहां से हमारा काम शुरू होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, सवाल के अनुसार ए 80% खर्च करता है, बी 85% और सी 75%। इनकम में से खर्चा घटाने पर आता क्या है? बचत। क्या आता है? बचत। अगर हम ए की बात करें, ए अपनी इनकम का 80% क्या कर रहा है? अगर ए 100% कमाता है तो 100% में से 80% खर्च करता है, यानी कि ए बचत कितनी करता है? ए अपनी इनकम का 20% क्या करता है? बचत। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ए 100% कमाता है तो 100% में से कितना खर्च करता है? 80%। यानी कि 100 में से 80 घटे, ए 20% बचत करता है। 20% यानी कि 1/5। यानी कि अगर ए 5 यूनिट कमाता है तो 5 यूनिट में से 1 यूनिट की क्या करता है? बचत। अगर ए की इनकम 5 यूनिट है तो 5 का 20% 1 यूनिट बचत करता है। यही है बात। ए बचत कितनी कर रहा है? अगर ए की बचत 8 है तो ए की इनकम कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40। यानी कि ए की इनकम कितनी होगी बच्चों? 40 यूनिट। अगर ए की इनकम 40 है, 40 का 80% 32 खर्च कर देगा, तो बाकी का 8 यूनिट बचत होगी कि नहीं? आई ना बात समझ में? ऐसे बी के बारे में देखो, बी 85% खर्च करता है। बी 100% में से 85% खर्च कर रहा है, यानी कि बचत कितनी कर रहा है? बाकी का 15%। 100% में से 85% उड़ा दिया, बाकी 15% बचत कर लिया। 15% का फ्रैक्शन में वैल्यू 3/20। यानी कि अगर बी 20 यूनिट कमाता है तो 20 यूनिट में से 3 यूनिट की क्या करता है? बी बचत कितनी कर रहा है? बी की बचत है 9। 3 यूनिट की वैल्यू 9 है, 3 गुना, तो 20 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी। कितनी? यानी कि बी की इनकम कितनी है? बी की इनकम 60 आ गई। हम बात करते हैं सी की। सी कितना खर्च करता है? 100% में से 75% खर्च करता है, यानी कि बचत कितनी करता है? 25% बचत करता है। सी बचत कितनी कर रहा है? आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सी अगर 100% कमाता है तो सी 75% खर्च कर रहा है, तो सी बाकी का 25% बचत कर रहा है। सी की बचत है कितनी? 20 यूनिट। यानी कि 25 यूनिट, 25% की वैल्यू कितनी है? 20। सी की इनकम क्या होगी? इनकम का मतलब 100%। 100% कैसे आएगा? 4 से गुणा। 100% कैसे आएगा? 4 से गुणा। कितना आ जाएगा? ऐसे भी सोच सकते हो, कोई गलत बात थोड़ा ना है। तो सी की इनकम कितनी आ जाएगी? यानी कि ए, बी, सी तीनों की क्या आ गई? इनकम आ गई। बताओ कोई डाउट है? यहां तक कोई भी डाउट आया हो? यानी कि ए, बी, सी तीनों की इनकम का रेशियो कितना आ गया? 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक। ये ए, बी, सी तीनों की इनकम का रेशियो आ गया। साल के अनुसार ए और सी की इनकम का डिफरेंस 18,000 है। ए की इनकम 2 यूनिट है, सी की डिफरेंस 4 यूनिट है। तो ए और सी की इनकम का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18,000 रुपए, यानी कि 9,000 गुना। पूछा क्या है? बी की इनकम। बी की इनकम कितनी है? बी की इनकम है बच्चों 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 9,000 गुना, यानी कि 27,000 रुपए। ये क्या आ गया? बी की कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन।
बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप जिस तरह पढ़ा रहे हो उस हिसाब से रेलवे का कट ऑफ भी 90%, तो 90% जाने ही लगाए लगभग। सर मैथ में वीक है, थोड़ा समझाते चलिएगा। भाई साहब जितना मैं समझाता हूं कोई दूसरा आदमी समझाने वाला विश्व में पैदा नहीं हुआ इतना पेशेंस के साथ। तो आपकी टीम मैसेज सीन नहीं करती और कोई रिप्लाई नहीं करती, तो टीम को मैसेज करना क्यों है? क्या जरूरत है मैसेज करने की? बेवजह के मैसेज करते क्यों हो? बताइए, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? कितना भी कमजोर बालक क्यों ना हो, अगर ध्यान से सुनेगा तो एक एक स्टेप समझ में आएगा। सर 40 60 80 कैसे आया? यार मैंने बोला तो आपने सुना क्यों नहीं? सी वाला फिर से बता, सी वाला सुन लो भाई। सी अपनी इनकम का कितना खर्च करता है? सी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। सवाल में दी हुई क्या है? बचत। तो आप भी क्या निकालोगे? बचत। भाई सवाल में अगर बचत का रेशियो दिया है तो आप बचत पे ध्यान दोगे ना। सी 75% खर्च करता है, तो सी बचत कितनी करता है? 25%। सी जो भी कमाता है उसका 25% बचत करता है। ऊपर बचत लिखा है ना। सी बचत कितनी करता है? 20 यूनिट। तो सी की इनकम कितनी होगी? 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लिया। तो ये देखो 25 का 4 गुना होता है 100%, तो 20 का भी 4 गुना कर दिया। ऐसे यार ठीक है। दो बटे नौ हो जाएगा भाई गोपाल जी। 2/9 4,500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, इनकम खर्चा बचत का। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 73। बनाइए, एक बार और रिपीट करके देखिएगा, आगे समझते हैं। कृपया इस सवाल को समझने के लिए अपने सारे तंत्र यहां पर एकत्रित करें। नजर हटे और मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सर तो 15 कैसे? कौन सा 15? कैसा 15? अरे ए बी सी का अलग अलग हिसाब किताब है भाई, तुम कैसी बात करते हो? इनकम होती है 100%, खर्चा घटा दो बचत आ गया, ठीक है ना। चलो ध्यान सुनिएगा। पिछले साल ए और बी की इनकम का रेशियो कितना था बेटे? 4:3। पिछले साल और वर्तमान साल के उनके व्यक्तिगत आय का रेशियो क्रम से 3-4 और 5-6 है। वर्तमान साल के लिए उनकी कुल इनकम 8.04 लाख है। तो पिछले साल बी की इनकम क्या थी? क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है कि सवाल क्या कह रहा है ये? देखो बच्चे ध्यान से सुनिए, दो लोग हैं ए और बी, यहां 2 साल की बात कर रहे हैं, एक तो पिछले साल की और एक वर्तमान साल की, है ना। तो सवाल ये कह रहा है लास्ट ईयर यानी कि सन 2025 में, लास्ट ईयर सन 2025 में ए और बी की आय का रेशियो कितना था? 4 रेशियो। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं LYI, लास्ट ईयर इनकम, शॉर्ट में लिख लेते हैं लास्ट ईयर इनकम। तो पिछले साल ए और बी की आय का रेशियो कितना था? 4:3। क्लियर है? समझ में आया ना बच्चे? अब इस सवाल को आगे पढ़ो और मुझे बताओ कितने बच्चे इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर
एंड द प्रेजेंट ईयर आर 3:4 एंड 5:6 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ला इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल का मतलब ए और बी के बारे में अलग अलग बताया गया है। ए और बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो 3:4 और 5:6 है रेस्पेक्टिवली। अगर उनकी प्रेजेंट में टोटल इनकम 8.04 लाख है तो पूछा है बी की पिछले साल इनकम क्या थी। ठीक है ना। देखो, हमें लास्ट ईयर इनकम का रेशियो पता है, हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है, इनकी प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो निकालना है, तभी सवाल सॉल्व होगा। कि सवाल में दिया क्या है, उनकी टोटल प्रेजेंट ईयर की इनकम दी है। समझ में आया ना बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ें तो सवाल में कह रहा है कि पिछले साल और वर्तमान साल में उनकी व्यक्तिगत इनकम का रेशियो 3:4 और 5:6। समझ में आया ना। ये ए और बी के बारे में बताया गया अलग अलग। ए के बारे में बताया गया कि अगर ए पिछले साल 3 कमाता था, अगर ए पिछले साल 3 रुपए कमाता था तो ए इस साल कितना कमाता है। ये बात समझ में आ रही है। सवाल को कृपया ताकत से पढ़ें। पिछले साल और वर्तमान साल के उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रम से 3, 4 और 5, 6 है। यानी कि ये किसके बारे में बोला गया, ए के बारे में, और ये किसके बारे में बताया गया है, बी के बारे में। यानी कि ए की पिछले साल और वर्तमान साल की इनकम का रेशियो 3, 4 है, बी की पिछले साल और वर्तमान साल की इनकम का रेशियो 5, 6 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ए की अगर पिछले साल इनकम 3 थी तो इस साल कितनी हो गई, 4। यानी कि ए की इनकम 1/3 बढ़ गई है। परसेंटेज में कहें तो 33.33%। अगर इस बात को रेशियो में ना लिखकर परसेंटेज में लिखता तो यह कहता कि ए की प्रेजेंट ईयर इनकम पिछले साल से 33.33% बढ़ गई, यह कहता। लेकिन आप यहां इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो कि यहां यह बात किसमें कह दी है, रेशियो में। तो आप ये समझो कि ए अगर पिछले साल 3 रुपए कमाता था तो इस साल कितना कमाता है। यानी कि ए की जो इस साल इनकम है वो पिछले साल का 4/3 गुना हो गई है। 3 रुपए से 4 रुपए का मतलब 4/3 गुना। ऐसे ही अगर आप बी के बारे में देखो, बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो कितना है, 5:6। बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो 5:6। यानी कि अगर बी पिछले साल 5 रुपए कमाता था तो बी इस साल 2026 जो शुरू हुआ है 6 रुपए कमाता है। यानी कि बी की इनकम पिछले साल से 6/5 गुना हो गई है। समझ में ना। यानी कि ए की इनकम कितने गुना हो गई पिछले साल से, 4/3 गुना। बी की इनकम कितनी हो गई, 6/5 गुना। भाई मुझे लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर के रेशियो को आपस में कनेक्ट कर। इस सवाल में दिया है प्रेजेंट ईयर की टोटल इनकम और पूछा क्या है, बी की पिछले साल की इनकम। समझ में आया ना। तो आप यहां पे ये देखना पूरी ताकत से कि ए की जो इनकम है, ये हटा दे रहा हूं मैं, ए की जो इनकम है वो कितने गुना हो गई है पिछले साल से, 4/3 गुना। तो बेटा जैसे 4 है, 4 का 4/3 गुना करने में तकलीफ होगी ना। बी की इनकम कितनी हो गई है, 6 तो देखो मुझे 3 भी करना है, 5 भी करना है, और मेरी कैलकुलेशन क्या रहनी चाहिए, आसान से आसान। तो 3 और 5 दोनों से कटने वाला नंबर क्या होता है, 3 और 5 दोनों से कटने वाला नंबर होता है 15। तो इस पूरे रेशियो को आप किससे गुणा कर दीजिए, इस पूरे रेशियो को आप लोग 15 से गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा करेंगे, देखिए आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्या आ जाएगा, 15 चौका 60 और 15 तिया 15 चौका 60 और 15 तिया 45। यानी कि अगर ए की पिछले साल इनकम 60 थी तो बी की कितनी थी, ए की पिछले साल अगर इनकम 60 थी तो बी की कितनी थी, 45। ए की इनकम कितनी हो गई, 4/3 गुना। 60 का 4/3 गुना कितना होता है, 80। यानी कि ए की प्रेजेंट में इनकम कितनी हो गई, बी की इनकम पिछले साल 45 थी, इस साल कितने हो गई, 6/5 गुना। 45 का 6/5 गुना देखो आसानी से निकल जाएगा ना, 5 नाम 45, 9 छिक्का। बी की प्रेजेंट में इनकम कितनी हो गई है, और कोई दिक्कत है, सब कुछ मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया।
प्रेजेंट में ए और बी की कुल आय कितनी है? अगर ए की 80 है तो बी की 54 है, दोनों की कितनी होगी? 134। सवाल के अनुसार 134 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 8.04 लाख। तो कितने बार जाएगा? 130 छिक्का 780, 4 छिंग 24, यानी कि 6 बार जाएगा। और दशमलव लगा हुआ यानी कि कितना? 0.06। ये 0.06 गुना 8.04 को 134 से डिवाइड करेंगे। पूछा क्या? पिछले साल बी की इनकम। पिछले साल बी की इनकम कितनी थी? 45। तो 45 की वैल्यू भी 0.06 से गुणा होंगे। 45 छिक्का होता है 270, दशमलव लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, यानी कि 2.70 लाख। कौन सा आंसर है? समझ में आया? अगर आपको मेरी बात और मेरे समझाने का तरीका समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दीजिए। सवाल को करने के तरीके और भी बहुत सारे हैं, पर मैंने ये रास्ता क्यों अपनाया? कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। आप देखो यहां ए की इनकम 4/3 गुना होगी, बी की 6/5। अरे जब बटे 3/5 करना ही है तो क्यों ना 3 और 5 का एलसीएम पहले ही 15 से गुणा करके आसान कैलकुलेशन कर ली जाए। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ ये टाइप पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है ना? देखो मैं इस बात की परवाह नहीं कर रहा कि भाई ये बच्चों को ये इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है, मैं कोई भी टाइप मिस नहीं कर रहा। हर एक टाइप को मैं बढ़िया से समझा रहा हूं। आपको भी लग रहा होगा कि सर जो बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए खत्म होता है। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा नंबर ऑफ कॉइन्स और मिसलेनियस, यानी कि कल की में, और कल हम ये चैप्टर एंड कर देंगे। ठीक है जी, कल। आज इतना ही।